आई नो कि ये बड़ा मुश्किल है खातून के लिए। बाज़ औक़ात ख़वातीन आती हैं, कैंसर डायग्नोज होता है और उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि कीमो तो नहीं मिलेगी, और वो कीमो से क्यों डरती हैं? बिकॉज़ वो बाल गिर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि छाती सारी तो नहीं रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये दो बिग फियर हैं, मगर ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें प्रायोरिटी अपनी देखनी है। सो प्रायोरिटी बाज़ औक़ात लाइफ सेविंग होती है, और ये उसके मुकाबले में सेकेंडरी चीज़ें हैं, और गिरेंगे तो आ जाएंगे, इट्स अ शॉर्ट टर्म। अच्छा डॉक्टर साहब, अब रेडिएशन पे भी मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात कीजिए। वो भी तो हैवी होती है, गर्म होती है रेडिएशन। जी बिल्कुल, रेडिएशन के अपने बंदा साइड अच्छा इफ़ेक्ट्स हैं। खासा होता है, नीला थोता बना देते हैं रेडिएशन से, वो करनी भी ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है, जी बिल्कुल। बट ये भी हैवी होती है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, रेडिएशन के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। इवन एक सेकेंडरी कैंसर हो सकता है, इवन लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट पे इफ़ेक्ट करती है अगर लेफ़्ट साइड का कैंसर होगा। बट रेडिएशन की बहुत नई टेक्निक्स आ गई हैं जो बिल्कुल टारगेटेड वॉल्यूम के हिसाब से 3D CT स्कैन के साथ दुनिया में दी जाती हैं, जिससे जो नॉर्मल टिश्यू है उस पर इफ़ेक्ट नहीं होता। हमारे यहाँ जिन मशीनों की ज़रूरत है उनमें से एक अच्छे रेडिएशन की मशीन्स भी हैं। अब मैं अगर जिना हॉस्पिटल की बात करूं तो वो बहुत पुरानी मशीन है, उसको एक नई मशीन की बड़ी सख्ती से ज़रूरत है। बिकॉज़ हमने जो भी कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं जिसमें रेडिएशन चाहिए, और वो जितनी टारगेटेड और कम सिर्फ उस जगह पे देने वाली मशीन होगी जो कैंसर की है, तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा।